नंबर 11 ऑफ योर इंग्लिश, रेन इन समर, यानी जो बारिश आती है गर्मी के मौसम के बाद, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है इस पोएम में। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, यानी जो समर के डेज होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, जब रोड्स पूरी गर्म होती हैं, पूरे में डस्ट होती है, गर्मी होती है, तो उसके बाद जब पहली बार बारिश गिरती है तो कितना सुंदर लगता है। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन इन द नैरो लेन, यानी पतली सी जो सड़क है उसमें जब रेन गिरती है तो हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स, यानी जब वो छतों पर गिरती है या किसी भी चीज के ऊपर गिरती है तो ऐसे आवाज आती है जैसे कि घोड़े जो है वो चल रहे हों। तो वो बता रहे हैं कि जब गिरती हुई रेन दिखती है तो वो कितनी सुंदर लगती है, और जब वो ऊपर छतों पर गिरती है, जब वो छतों पर गिरती है तो कैसी आवाज होती है, जैसे घोड़े चलते हैं, जब हूफ्स, उनके हूफ्स जैसी आवाज होती है, उनके पैरों के हूफ्स। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट अक्रॉस द विंडो पेन, इट पोर्स एंड पोर्स, यानी जैसे ही वो बाहर निकलना चालू करती है, एकदम से बाहर निकलती है, स्ट्रगल करती है बाहर निकलने के लिए, जो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जितने भी गड्ढे ओवरफ्लो हो जाते हैं या फिर जो मडी ग्राउंड रहते हैं, गटर रहते हैं जो ओवरफ्लो हो जाते हैं, उसमें से निकलती है, विंडो पेन में से हमको दिखती है, यानी खिड़कियों में से हमको दिखती है, और वो गिरती ही जाती है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड विथ अ मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स द रेन दाई वेलकम रेन, और एकदम स्विफ्टली आती है, तेजी के साथ में आती है, मडी टाइड्स में आती है, जैसे कि कोई नदी हो जो बहुत ज्यादा आवाज कर रही है, रोर मतलब आवाज करना, और इसी के साथ सब लोग जो है वो रेन का वेलकम करते हैं। H.W. लॉन्गफेलो ने इसको लिखा है। द पोएम डिस्क्राइब्स द कमिंग ऑफ रेन आफ्टर द हॉट एंड डस्टी डेज ऑफ समर, यानी जैसे ही गर्मी के ये दिन खत्म होते हैं उसके बाद जैसे ही रेन आती है वो पोएम को डिस्क्राइब करती है। फायरी हॉट एज फायर, यानी आग के जैसा गर्म। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ स्पाउट, द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ इज लाइक साउंड मेड बाय द हूफ्स ऑफ हॉर्सेज ऑन द रोड, जैसे रोड पे जब घोड़े चलते हैं तो उनके पैरों में से जो आवाज आती है सेम वैसी आवाज इसमें से आती है। स्पाउट, पाइप फॉर कैरिंग रेन वाटर फ्रॉम अ हूप, यानी एक साइड में से पाइप निकला होता है छत में से जिसमें से बारिश का पानी गिरता है, उसे हम स्पाउट बोलते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट वेलकम रेन, जो पोएट है, जो कवि है इसके, वो रेन का वेलकम क्यों करते हैं। द पोएट वेलकम्स रेन बिकॉज ही हैज गॉट टायर्ड ऑफ द डस्ट एंड हीट ऑफ समर, क्योंकि वो गर्मी की धूल, धुएं और गर्मी से परेशान हो गए हैं। What is meant by clatters along the roof? Clatter along the roof means the sound of hoofs when the horses run swiftly on the ground, यानी इसका मतलब है जब घोड़े रोड पर दौड़ रहे होते हैं तो जो उनके पैरों में से आवाज आती है वैसी सेम आवाज बारिश गिरती हुई उसकी आती है। Why does the rain water have to struggle to come out of the spout? क्यों उसे स्ट्रगल करना पड़ता है स्पाउट से बाहर आने के लिए। द स्पाउट इज ओवरफ्लोइंग विथ वाटर, यानी स्पाउट एक पाइप होता है जो पूरे छत का पानी निकालता है, तो वो ओवरफ्लो हो जाता है और इसलिए पानी को बाहर आने में मेहनत करनी पड़ती है। हाउ डज द रेन वाटर फ्लो डाउन द गटर, द रेन वाटर स्विफ्टली कम इनटू द गटर, यानी एकदम तेजी के साथ वो गटर में आ जाता है और एकदम ऐसी आवाज करता है जैसे कोई बहुत बड़ी नदी हो।